अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुश आमदीद कहूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। एक तस्वीर पूरे निज़ाम के ऊपर हावी हो गई, एक तस्वीर जिसने पूरे निज़ाम को हिला के रख दिया, एक तस्वीर जिसने बहुत से लोगों की मकबूलियत का पोल खोल दिया, एक तस्वीर जिसने बहुत से बड़े बड़े इदारों की मकबूलियत को ज़मीं बोस कर दिया, एक तस्वीर जिसने पाकिस्तान के पूरे सोशल मीडिया को हिला के रख दिया, एक तस्वीर जिसने बहुत से यानी 9 से 10 महीने के बाद एक बंदे को लोग देखने आ रहे हैं और यूं वायरल हुई वो तस्वीर कि क्या बात है। और इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह से उसको कवरेज दी है, ये भी एक आलमी रिकॉर्ड है। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले खान की वही जुर्रतमंद आंखें, वही कॉन्फिडेंस फेस के ऊपर, वही नीली रंग बरंगी शर्टें, वही जनाब जुर्रत, वही बटन खुले हुए और 2 घंटे 47 मिनट बग़ैर किसी उबासी के, बग़ैर किसी थकावट के, बग़ैर किसी उकताहट के 2 घंटे 47 मिनट, हालांकि उसको बोलने तक नहीं दिया गया, लेकिन वो बंदा बैठा रहा क्योंकि उसको पता था कि ये तस्वीर यहाँ से पाकिस्तान की पूरी अवाम और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये तस्वीर जाके तहलका मचाएगी और वो वायरल होगी, और ऐसा ही हुआ। लेकिन इमरान खान को एक और अदालत में अब पेश होने का मौका मिल गया है, एक और ऑप्शन आ गया है, और अब इसी तरह 200 केसेस हैं। हर केस के अंदर जहाँ पे पेशी मुमकिन नहीं है, हर दफ़ा कहते हैं जनाब सिक्योरिटी थ्रेट है, इमरान खान को हम जिस अदालत में लेके आए वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है, इमरान खान की जान को ख़तरा है, लिहाजा ये बेस्ट ऑप्शन टेक्नोलॉजी है। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप वीडियो लिंक के ज़रिए उनको इजाज़त दें। अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो इसी केस के अंदर खान को बोलने का मौका देगी। अब कल उनको बोलने का मौका क्यों ना मिला, उसकी एक वजह तो ये थी कि केस अभी मेंटेबिलिटी के ऊपर मौजूद है, यानी काबिल समात होने या ना होने के ऊपर मौजूद है। अब केस चूंकि समात के काबिल है, अब दलाइल मखदूम अली खान के मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन खान को बोलने ना देना, हुकूमत ने कहा कि खुदा का वास्ता है कि ये आप समात जो है ये लाइव ना जाने दें। आप काजी फाजिसा साहब को उन्होंने कहा, और जो बात उन्होंने मान ली, और उन्होंने कहा कि आप ये जो केस है ये किसी भी तरह से पीटीवी के ऊपर लाइव ना करें, नहीं तो बाकी तमाम चैनल चलाएंगे और हमारी हुकूमत ज़मीं बोस हो जाएगी, जो कि उसने अल्टीमेट होना है। वो उसने जून के अंदर खान ने कहा है, जून का एंड और जुलाई का शुरू, यानी जून जुलाई अगस्त से पहले ये हुकूमत गई के गई। ये तो नविश्ता दीवार है, ये तो रिटन ऑन दी वॉल है, ये तो लिखा जा चुका है दीवार के ऊपर कि ये सब तो होना ही होना है। अब आगे चलते हैं। अब जो बाकी केसेस हैं उनमें अब ज़मानत बाज़ केसेस में तो इसलिए नहीं मिल रही थी कि खान साहब पेश नहीं हो रहे थे, और पेश इसलिए नहीं हो रहे थे कि सिक्योरिटी इशू थे। अब उनको पेश भी किया जाएगा बाकी केसेस के अंदर। और अब एक बात वाजी हो गई, वो खुदाई दावे करने वाले ज़रा सामने आ जाएं। वो एक सैफ अवान नामी कोई एक बंदा है सोशल मीडिया पे, उसने कहा था कि इमरान खान को उसके पैरोकार ज़िंदगी भर नहीं देख पाएंगे, लेकिन खुदा की कुदरत देखिए, उसके दावे को अभी 48 घंटे भी नहीं गुजरे होंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट में समात होती है और सुप्रीम कोर्ट लाइव आने का मौका दे देती है, और वहाँ से एक बंदा तस्वीर बनाता है। अब उस बंदे को पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। उस बंदे को कुछ इतलात हैं कि उसको पकड़ लिया गया है, और कुछ इतलात ऐसी हैं कि उस बंदे को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया जा रहा है, उस बंदे को पकड़ने के लिए जिसने ये तस्वीर लीक की है। लेकिन अब क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब उसकी तस्वीर अब पूरे पाकिस्तान ने देख ली है। खैर आगे चलते हैं। अब मसला दोस्तों ये आ गया है कि अब इमरान खान से निमटा कैसे जाए। उसकी पार्टी जिसके 7 टुकड़े करने की कोशिश की, उसकी पार्टी से 4 पार्टियां निकाल दी, लेकिन वो पार्टी अभी भी मौजूद है। उसकी पार्टी के सारे सीनियर लोगों को पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ज़बरदस्ती, लेकिन नए लोग आते गए, अब वो पार्टी अभी भी मौजूद है। उसकी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, लेकिन वो पार्टी फिर भी पाकिस्तान में 180 सीटें जीत चुकी है। उसकी पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, बदतरीन क्रैकडाउन किया गया, लेकिन वो पार्टी उससे ज़्यादा मजबूत और तवाना बन के आई है। उसकी पार्टी के ऊपर जितने भी रहनुमा हैं
उनके ऊपर केसेस किए गए, वो रूपोश हुए, लेकिन इलेक्शन जीत के वो आवाम के सामने है, अब आपके सामने है। अब उसके ऊपर 200 केस किए गए, उसके ऊपर कातिलाना हमला किया गया, उसको हर तरह से तोड़ने की कोशिश की गई, उसके ऊपर इद्दत में निकाह जैसा घटिया केस चलाया गया, उसके ऊपर करप्शन के केस चलाए गए, उसके ऊपर कातिलाना हमले के बाद उसकी ज़ात के ऊपर हमला किया गया। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी वो नहीं टूटा और 2 घंटे 47 मिनट आज 10 महीने के बाद वो कल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ और उसकी एक आवाज इन्होंने म्यूट किया हुआ था उसको। ये अंदर की खबरें तब सामने आई हैं, इन्होंने म्यूट कर रखा था कि कहीं वो बोल दे, और वो लोगों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी हो। इंटरनेशनल मीडिया वहां मौजूद था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी भीड़ थी जो कभी नहीं थी। यानी या वो भीड़ थी जब इमरान खान को 14 मई को पेश किया गया था, जब गिरफ्तारी के बाद 9 मई को गिरफ्तार किया और 14 मई को गालिबन पेश किया गया था, और उसके बाद आज थी, वीडियो लिंक पे लोग देखने आए हुए हैं खान साहब को। तो ये मकबूलियत का आलम है, यही वजह है कि जिन्होंने उसको गिरफ्तार किया, यही वजह है कि जो लोग उसको तोड़ना चाहते हैं, यही वजह है कि जो लोग उसकी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, यही वजह है जो लोग उसको झुकाना चाहते हैं, यही वजह है जो लोग उसके साथ डील करना चाहते हैं, यही वजह है कि जो लोग उसको अपनी तरफ लाना चाहते हैं ताकि उनकी मकबूलियत में भी इजाफा हो। वो चाहते हैं कि खान टूटे, लेकिन वो मर्द का बच्चा है, वो नहीं टूट रहा है। पता नहीं, वो उसने वैसे शायद बात उस वक्त जज्बात में कही होगी, वो बात शायद उसने फिरते जज्बात में कही होगी, ऐसे खुशी में कही होगी, या किसी भी तरह कही होगी कि मैं बाहर निकला तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, और वो ख़तरनाक नहीं, वो वाकई ख़तरनाक हो गया है। और उसने पूरे निज़ाम को अपने पंजे के अंदर जकड़ रखा है, उसने पूरे निज़ाम को दबोच रखा है, उसने पूरे निज़ाम के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है, उसने पूरे निज़ाम को तिगनी का नाच नचा रखा है, उसने पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया है कि जनाब ये लोग भी पाकिस्तान के ऊपर जो हैं वो इस तरह काबिज थे, लिहाजा इनका भी जो है वो ख़ात्मा ज़रूरी है। तो ये मजमूई अहवाल है। अब मुख्तलिफ कोर्ट्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट डट गई है जी। एक शायर हैं अहमद फरहाद, मेरे दोस्त हैं, मेरी कई मुलाकातें हैं उनके साथ, हम एक इदारे के अंदर इकट्ठे काम भी करते रहे। उस केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि सेक्टर कमांडर ISI को पेश किया जाए, सेक्रेटरी दिफा को पेश किया जाए, और उस केस में उन्होंने कहा हर सूरत उसको सोमवार को पेश करना है, उसकी डिटेल्स भी इंशाअल्लाह आप तक पहुंचाऊंगा। ये अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट खान को बुलाएगी अपने केसेस के अंदर, बहुत से केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हैं, और वहाँ पे भी आपको बराह रास्त मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इंशाअल्लाह तवातुर के साथ बगैर किसी तातुल के आप तक वीडियोस पहुँचती रहेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।